कई लोग पानी की कमी हो जाती है, मसाले वाला खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से कई तकलीफें होती है। एसिडिटी जैसा बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है और रोजे बराबर होते नहीं है। तो यही मैं यहाँ आके सीखी हूँ कि किस तरीके से हमारे को फास्टिंग करना चाहिए। तो शहरी में जो अक्सर करके कम टाइम रहता है और बहुत कम टाइम में लोग पानी भी पीते हैं और मसाले वाला भी खाते हैं। जो भी सब्जी है, रोटी है, चाय है, टोस्ट है, चाय पराठा है, ऐसी चीज खा के फिर वो पानी पी लेते हैं। तो इसकी वजह से दिन भर एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या करना चाहिए, कम टाइम में हमको, जैसे मैडम ने बताई थी कि सुबह यानी कि मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं बिना ब्रश के ही 2 गिलास हमें पानी पीना चाहिए। और जो हमारा स्मार्ट फ्यूल है वही बेस्ट खाना है, उसको हमें ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाना है अच्छे तरीके से। जैसा मैडम ने कहा था, बिल्कुल जैसा खाना हम टेस्टी बनाते हैं तो सबको पसंद आता है, वैसे ही फ्यूल हमारा खाना है। अब ड्राई फ्रूट्स हमें कितना लेना है वो लिख लीजिए। 2 पेन खजूर, 1 अंजीर और 3 बादाम और 3 अखरोट के टुकड़े छोटे वाले। इसको हमको शाम में ही भिगोना है और भिगे हुए ही हमको ड्राई फ्रूट्स फ्यूल में डालना है और 3 बार ग्राइंडर करके बनाना है। अगर से जो शुगर पेशेंट नहीं है और बनाना उनको पसंद है केला, तो हम 1 केला भी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन केले को ज्यादा नहीं घुमाना है। लास्ट में पूरा फ्यूल बनने के बाद 1 राउंड हमको केले के साथ भी मिला के बनाना है। फिर वो हमारा ऐसा करके फ्यूल लेना है, 1.5 कप हो जाता है ऐसा, यानी कि 1.5 गिलास हो जाता है और गाढ़ा बनेगा। तो और उसके बाद वो मिक्सर में और पानी डाल के 1 गिलास उसको निकाल लेना है और बहुत आराम से हमको वो फ्यूल एक खाने की तरह पीना है। और उसके बाद जैसा हम वो ड्राई फ्रूट्स वाला जो शेक पीते हैं, उसके बाद हमको 2 गिलास और पानी पीना है और उसी से हमको पेट भरना है। 1 लीटर का पानी कंटेक हमको उस टाइम करना है, शहरी में 3 से 4 बजे के टाइम में पूरा 1 लीटर पानी हमारे पेट में जाना चाहिए। और दिन भर फिर ये जो है फ्यूल हमारा इतना एनर्जी हमको पैदा करेगा, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से आपका रोजा जाएगा। जो फास्टिंग करते हैं ना, बहुत आराम से। बनिस्बत अगर से आप मसाले वाले खाना खाएंगे, सब्जी रोटी लेंगे, चाय चाय टोस्ट खाएंगे या चाय पराठा खाएंगे, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और आपको आपके फास्ट में बहुत तकलीफ होगी, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारा फास्टिंग खुलता है कितने बजे, यानी कि 13-14 घंटे के बाद खुलता है। तो उस टाइम हम लोग क्या गलती करते हैं, सबसे ज्यादा पानी पिएंगे, मीठा शरबत पिएंगे और उसके बाद में फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, पानी भी पिएंगे, मीठा शरबत भी, और कुछ ऑयली चीजें हैं जो हमारे सामने नजर आती है उस पर भी हम बहुत खा लेते हैं। यानी ऐसा चलता है, खाना भी खाना, ऑयली खाना और शरबत भी पीना, तो उसके बाद भी एसिडिटी हमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम दिन भर भूखे रहते हैं और एकदम से खूब ज्यादा पानी कंटेक कर लेते हैं, वो भी गलत है। जब भी हम फास्टिंग खोलेंगे 6:30 से 7 बजे, तो अगर से हमको शरबत का ज्यादा शौक है, मीठा शरबत अगर से आपको पसंद है, तो आप लेमन का शरबत बना सकते हैं। लेमन में सिर्फ हल्की सी जैसा गुड़ डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, तो और हल्का सा जो काला नमक है वो डाल सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उस टाइम कई लोग क्या करते हैं, हमारे वाले जैसा शेक नहीं लेते, उसी टाइम फ्यूल जो है पतला फ्यूल से शुरुआत कीजिए, शरबत पीजिए और पतला फ्यूल जैसा बना के पीजिए। जैसा शहरी में हमने गाढ़ा ड्राई फ्रूट्स वाला पिए हैं, अफ्तारी में हमारे को पतला सा शेक पीना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। हमारे 30 दिन के रोजे ये दोनों टाइम के फ्यूल से बहुत ही बढ़िया जाएंगे। जरूरी नहीं कि हमको खाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अफ्तारी के टाइम पूरा पेट भर खा लेते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं, सेकंड टाइम का फ्यूल हम छोड़ देते हैं, लेते नहीं है फ्यूल जो है, लेकिन वो लेना कंपलसरी है, जरूरी है। मैं तो कहूंगी पतला ही बताइए लेकिन लीजिए, शरबत नींबू का पीजिए और कुछ फ्रूट्स खाइए। और अगर से आपको लगता है आपके टेबल पे नमकीन्स है, कुछ भजिया है, पकौड़ा है, तो बस एक लीजिए। जहां आप 4 खाते हैं उसकी जगह एक ही खाइए। और उसके बाद में नमाज का टाइम होता है मगरिब का, तो नमाज पढ़ने के बाद में फिर हम लोग आफ्रेश पीना है हमको। कई लोग चाय का इंटेक करते, सर बहुत दुखता है रोजा खोलने के बाद में, तो हमको चाय ना लेते हुए अच्छा 2 चम्मच वाला आफ्रेश लेना चाहिए। और जो पानी की जो कमी हमें होती है दिन भर में, जो पानी का इंटेक हमारे नहीं, कि हम पानी नहीं पी पाते
खाते हैं उससे कई तकलीफें होती है, एसिडिटी होती है, सर में दर्द होता है, हमारा जो मोशन साफ नहीं होते, तो हमको रात में फिर उस टाइम पानी का इंटेक पूरा करना है। शहरी में हो गया 1 लीटर पानी हमने पी लिए, जब हमारे रोजा खोलते हैं तो हमको कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम 11-12 बजे तक जगते ही है, तो 2 लीटर पानी कर लिए। और खाने का टाइम जो मैं बताती हूँ, तो हमने फ्यूल पी लिए 6:30 से 7 बजे हमारा रोजा खुलेगा, तो उस टाइम पतला फ्यूल ले लिए। फिर हमको सिर्फ राइस ही लेना है शाम में, जो भी आपको राइस पसंद है, रोटी बिल्कुल ना खाए, रमजान भर में रोटी बिल्कुल ना खाए, आप राइस खाइए, चाहे पुलाव हो गया, चाहे खिचड़ी हो गया, चाहे जो भी हो, बस राइस खाइए और नमाज के पहले खाइए, क्योंकि नमाज 1.5 घंटे की होती है। अब जो भी खाना खाएंगे ना, तो नमाज पढ़ेंगे तो हजम हो जाएगा खाना आपका। और अगर से आपको आदत है कि हमको नमाज के बाद ही 10 बजे ही खाना खाना है, तो आप जो खाना खाएंगे हल्का ही खाइए, और उसके बाद आधे घंटे की वॉकिंग जरूर कीजिए, कंपलसरी है ना। इससे क्या होगा कि 30 दिन के रोजे आपको आपके बहुत अच्छे जाएंगे, जो भी तकलीफें आपकी है, शुगर है, बीपी है, सब कंट्रोल में रहेगी, बल्कि और ठीक होने के चांसेस है, अगर से आप हिसाब से खाना खाएं, लिमिट में खाएं, ज्यादा ना खाएं, ऑयली फूड अवॉइड करें, नॉनवेज अवॉइड करें। इतने आसानी से आपका ये फास्टिंग होगा ना, फ्यूल दोनों टाइम का फ्यूल लेके पानी का इंटेक बराबर करेंगे, तो मैं तो कहती हूँ कि कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आप पे यानी कि रिवर्स कर सकते हो आप इस महीने में। अगर से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बस दोनों टाइम फ्यूल कंपलसरी है, वो मिस ना करें। अफ्तारी में आप कहेंगे कि हम फ्यूल नहीं लेते, पेट भरा है, हमने फ्रूट्स खा लिया, ऑयली खा लिया, बल्कि मैं कहती हूँ कि बराबर ले, उसी टाइम आप फ्यूल ले, गाढ़ा ना बनाते हुए पतला बनाए। और अगर से आपको बीपी लो हो रहा है, रमजान महीने में अक्सर करके प्रोबायोटिक, 24 हाइड्रेट और एलोजेल, ये 3 फ्यूल कंपलसरी आपको ऐड करना है, लेना है, क्योंकि अगर से एसिडिटी भी होती है तो हमें एलोजेल लेना है। और अगर से बीपी किसी का लो होता है उस टाइम, तो 24 हाइड्रेट से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और प्रोबायोटिक भी जरूरी है आपके गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते रहे। ये मैं बोलती हूँ कि जो फास्टिंग है ना, ये जो करते हुए हर कास्ट में फास्टिंग होती है, उपवास होता है, तो सबके लिए जरूरी है, फ्यूल बिल्कुल मिस ना करे, बल्कि फास्टिंग में भी फ्यूल ले। जो आपका नवरात्रि का होता है, जो हफ्ते का करते हैं, मैं देखी हूँ अक्सर करके लोग मिस कर देते हैं, हमारा फास्टिंग है मैम, हमारे में नहीं चलता। वो चलता है, फ्यूल से कुछ नहीं होता, लेना चाहिए और हम मजबूती आती है। कई बार आप फास्टिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, कमजोरी आ जाती है आप में। मैंने देखा है हफ्ते के कई लोग 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं और फ्यूल मिस कर देते हैं, वो अलग ही फास्टिंग करते हैं और कोचेस से पूछते भी नहीं है। अब और फिर बीमारी का सामना उनको करना पड़ता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, कई नुकसान उनको होते हैं। अपने कोचेस की मदद से ही फास्टिंग करें, कैसा लेना है, क्या करना है, पूछे। फास्टिंग में दोनों टाइम का फ्यूल कंपलसरी है, जरूरी है हेल्थ को ठीक करने के लिए, हमारे फास्टिंग को पूरा करने के लिए। कोई सवाल है किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है गुंजन मैम। सुपर, बहुत बढ़िया। शबाना मैम, थैंक यू सो मच। और देखिए, जिनके भी रोजे हैं और रिगार्डिंग फास्टिंग, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई शबाना मैम ने कि कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो कैसे आपको फास्टिंग करनी है। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो अभी शबाना मैम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग कॉल को वाइंड अप करते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं तो। शबाना मैम, शायद किसी को भी क्वेश्चन नहीं है, और आपने क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बताया ना, सबने लिख लिए हैं। तो रोजा जिनका है प्रॉपर फॉलो करिए। कल महाशिवरात्रि है। ओके, सीमा दुर्वे मैडम ने हैंड रेज किए। यस सीमा मैडम, अनम्यूट करिए। मैम, क्या कहते हैं, मूंग और मोठ ले सकते हैं बॉईल करके, बंच करके ना? बॉईल करके नहीं, स्टीम करके। बॉईल करेंगे तो पूरा एक हलवा बन जाएगा, वो स्टीम करके लेना है, थोड़ा क्रंची रहना चाहिए, ठीक है। उसको नहीं तो मर जाते हैं पूरी तरह से बॉईल करे तो। जी जी, तो मैम मैं ककड़ी भी वैसी और गाजर भी स्टीम करके ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो आदत है, तो जल्दी शीत लग जाती है। हाँ ठीक है, चलता है, लेकिन नमक वगैरह नहीं डालना उसमें। नमक नहीं डालते मैम। हाँ, स्टीम बफा के कर सकते हैं, खा सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी रहता है ना, वो लोग भी स्टीम करके खाइए। गाजर को, ककड़ी को स्टीम करके खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।
टाइट मोशंस नहीं होंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम। सॉरी।